हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उसी पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा बूस्ट लाने के लिए आज की वीडियो आई है। देखो, सबको पता होता है कि टेस्ट देना चाहिए, ठीक है, एनालिसिस करना चाहिए, अपनी मिस्टेक बुक बनानी चाहिए। बट किसी को ये नहीं पता होता कि इसकी जो मार्क्स इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, मिस्टेक बुक कैसे बनानी है और मिस्टेक बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो आज की ये वीडियो है, पूरी इसी के ऊपर है कि सारा टेस्ट एनालिसिस कैसे करना चाहिए शुरू से लेके एंड तक का, उसके ऊपर बताया गया है। ठीक है, मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मैं 545 मार्क्स भी अपना गेन करे थे। तो अब आगे आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको एक एक चीज़ें, एक एक स्टेप सारी चीज़ समझाई जाती है। ठीक है, तो देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी मार्क्स इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात आती है तो 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला स्टेप आपका इंपॉर्टेंट होता है कि टेस्ट अटैम्प्ट आप कैसे कर रहे हो। सेकंड स्टेप होता है कि आप उसकी एनालिसिस कैसे कर रहे हो। थर्ड स्टेप ये होता है कि आप अपनी जो प्रिपेयर कर रहे हो मिस्टेक बुक, उस मिस्टेक बुक के अंदर आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, अब एक एक करके इन स्टेप्स के ऊपर बात करते हैं। पहला जो स्टेप है मैंने बताया कि आप टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करते हो, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो, हर टीचर बोलता है कि आपको 3 राउंड के अंदर अपने जो टेस्ट होते हैं वो देने चाहिए। मेरे टीचर ने मुझको बोला था। बात आती है 3 राउंड के अंदर क्या क्या चीज़ें, कैसे बायोलॉजी के कौन से क्वेश्चन इंक्लूड करने चाहिए राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में। सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर केमिस्ट्री। वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, राउंड 1 थोड़ा फास्ट अटैम्प्ट होगा, 60 से 70 मिनट में होगा। तो अगर उसके ऊपर मैं बात करूँ तो देखो, पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो ईजी होंगे और डायरेक्ट लगते हैं। ठीक है, सेकंड वो क्वेश्चन करने हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ठीक है, रट्टा टाइप होंगे, और डायरेक्टली फैक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पहले वो मार्क कर लो। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, इस राउंड के अंदर किसी भी कैलकुलेशन में गलती से अटकना नहीं है। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, बायोलॉजी के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सबको पता है। एसेशन रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, सबको पता है। तो अब कई लोगों का सवाल होता है कि इसको राउंड 1 में करें, राउंड 2 में करें। मैं कहूँगा आप इसको राउंड 2 के लिए छोड़ दो, राउंड 1 में मत करो। बेशक आपको स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली आती है, इट्स ओके, वेरी गुड, बट आपको फिर भी इसको राउंड 2 के लिए छोड़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखो, आपको बेशक कितना भी आता हो, कहीं ना कहीं अगर मैं कंपेयर करता हूँ उसको 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी के, उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को, तो थोड़ा सा टाइम ये लोग लेते ही है। ठीक है, 1 मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड आपका एक्स्ट्रा लेते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, चाहे आपको आते हो चाहे आपको नहीं आते हो। ठीक है, इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि पहले में आप 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस करो बायोलॉजी के अंदर। जितने भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, उनको आप राउंड 2 के लिए छोड़ दो, राउंड 1 में मत करो। ठीक है, अब बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो डायरेक्ट कैलकुलेशन है, मैंने कहा ना कि कैलकुलेशन के अंदर बिल्कुल भी अटकना आपको नहीं है। तो जितनी भी डायरेक्ट कैलकुलेशन है, मान लो अपने आपको फॉर्मूला पता है V = U+80। अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता है ये फॉर्मूला लगता है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के टाइम पर। ठीक है, आपको पता है कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, उसके अंदर आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको एक्सेलेरेशन निकालना है एट पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, आपके दिमाग में डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्लिक कर गया। ठीक है, आपके डायरेक्ट फॉर्मूले क्लिक करते ही आपको पता है ये सब वैल्यू मुझे दे रखी है, अब मुझे एक्सेलेरेशन टाइम टाइम पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक्सेलेरेशन निकालना है। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया। तो ये सीधा 1 लाइन में आंसर आ गया। तो क्या फॉर्मूला तो आप लिखोगे नहीं ना, आप डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट करते ही सीधा आंसर निकालोगे। तो ये 1 लाइन का आंसर है, 1 लाइन फॉर्मूले का आंसर है। तो इन क्वेश्चन को आप राउंड 1 के अंदर आपको करना है। अभी मान लो कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी दे रही 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इसमें से कौन सी थ्योरी किसके अंदर एप्लीकेबल करती है। अब आपको पता है ये 1 वर्ड वाला आंसर है, ठीक है, तो 1 वर्ड वाला को डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस जो एक लाइन में आंसर आ सकता है, उनको आप राउंड 1 के अंदर करोगे। ठीक है, अब बात आती है राउंड 2 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो, राउंड 2 मॉडरेट होगा हमारा, 70 से 80 मिनट लगाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन क्वेश्चन पे आ जाओ जिन पे थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए और लॉजिक चाहिए। मैंने पहले बताया कि इसमें टाइम भी मैच करना है आपको। तो देखो, राउंड 2 के अंदर जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो मैं छोड़े थे ऊपर, राउंड 1 में छुड़वाए थे, उनको आप इसके अंदर कर लो, स्टेटमेंट वाले को भी और एसेशन रीजन वालों को भी। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें टाइम भी मैनेज करना है। तो ध्यान रखना कि स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए 4 स्टेटमेंट है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, आपने आपको फर्स्ट और सेकंड में आप श्योरिटी हो, आपको 3 और 4 में आप कंफ्यूज हो, तो यहाँ बैठ के आप सोचो मत। 3 और 4 को 1 मिनट लगा के सोच लो, अगर जो ठीक लगता है आंसर टिक कर गया तो ठीक है, नहीं करा तो उसको छोड़ दो राउंड 3 के लिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में तो श्योरिटी है ना आपको, बस 3 और 4 को छोड़ दो अपने नेक्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसमें भी। और सेम चीज़ कैलकुलेशन, जो थोड़ी सी कैलकुलेशन जिसके अंदर है, मान लीजिए कोई फॉर्मूला दे रखा है, उसके अंदर आपको फॉर्मूला भी आता है, वैल्यू पुट कर दी है, लेकिन वैल्यू कुछ अटपटी सी है, डेसिमल्स में है, या फिर डेसिमल्स में डिवाइड करना पड़ रहा है, या फिर डेसिमल को कुछ अलग तरीके से फॉर्म करना पड़ रहा है। तो उस टाइम पर आप लोग
वेट कर लो, ठीक है, और आराम से सॉल्यूशन करके फिर इसके बाद हम टिक कर लो। ये राउंड 2 के अंदर आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि राउंड 3 के अंदर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। अब देखो राउंड 3 आ गया आपका रिव्यू वाला राउंड, जिसके अंदर आपके पास 40 to 50 मिनट होंगे। अब जितने बचे टफ क्वेश्चन थे ना, जो मैं बताया, जैसे बायोलॉजी क्वेश्चन था जिसके अंदर स्टेटमेंट 1 थी, 2 थी, 3 थी और 4 थी, तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो अगर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन में आपको श्योरिटी नहीं है तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे बताया ना कि 1, 2 और 3 और 4 वाला क्वेश्चन था, आपको पता है फर्स्ट सेकंड है सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड का आप कंफ्यूजन हो, फोर्थ में आप कंफ्यूजन हो, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऑप्शन ही आपको ऐसे देखने हैं, क्या मान लीजिए ऑप्शन के अंदर कोई ऐसा है जिसके अंदर से एक ही ऑप्शन के अंदर फर्स्ट और सेकंड जो है करेक्ट बता रखा है एक साथ, बाकी में नहीं बता रखा है, तो सिंपल सी बात है वही आंसर है, बाकी को आप छोड़ दो। जैसे आपको थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में आप श्योर नहीं हो, बट आपने एलिमेंट्स से इसको सॉल्व कराएं, ठीक है। साथ में जितने भी लास्ट में मार्क्स क्वेश्चन आपने करे ना, उसको एक बार रिव्यू कर लो। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 करा है, उसका आपने ऑप्शन करा है डी, तो चेक कर लो कि वो हमारे आपने डी ही भरा था कि नहीं भरा था, एक बार ये और चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। अब स्टेप 1 आपका कंप्लीट होता हुआ है। अब स्टेप 2 आता है कि आपको टेस्ट तो आपने दे दिया है, अब आपको एनालिसिस करनी कैसे उसकी। देखो, पहले चीज़ इसमें 4 चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। पहले चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है वो कौन से क्वेश्चन थे जो आपने कॉन्फिडेंस से करेक्टली करे हैं। सेकंड चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है वो कौन से क्वेश्चन थे जो आपने सिली मिस्टेक की वजह से गलत करे हैं, ठीक है। अब सिली मिस्टेक किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे आपने क्वेश्चन गलत तरीके से रीड कर लिया हो, चाहे वो ओएमआर मिस्टेक हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि कंसेप्ट गैप की वजह से दिक्कत कर दिया आपको, ठीक है, चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे वो फॉर्मूला गलत दिया हो, चाहे आपने कंसेप्ट गलत लगा दिया हो, ठीक है। और फोर्थ वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन थे वो अनअटेम्प्ट क्यों हो पाए, टाइम नहीं मिला इसी वजह से, या फिर आपका डाउट रह गया इस वजह से, ठीक है। अब एक एक करके मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताता हूँ, कैसे एनालिसिस आपको सब्जेक्ट वाइज करनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी के बारे में, तो देखो, बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट छूटे ये देखना है, या फिर वो गलत हुए हैं तो उनको नोट डाउन करना है अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है। अगर कोई एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है या फिर डायग्राम है तो आपको उसको रिवाइज करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री में आपको देखना है कि फॉर्मूला की मिस्टेक हुई थी या फिर इनऑर्गेनिक का फैक्ट जो है वो मिस हो गए, तो फिर एनसीईआरटी से सीधा स्टिकी नोट्स बना लो, या फिर एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है लाइन उसको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आपको देखना है कि कैलकुलेशन में गलत हुआ था, ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला भूल गए थे, तो फिर अगर फॉर्मूला भूल गए हो, ये सब चीज़ें गलत हुई है, तो आप फॉर्मूला शीट को अपना रिवाइज कर लो, ठीक है। और एक बार उस क्वेश्चन को फॉर्मूला शीट रिवाइज करने के बाद दोबारा सॉल्व कर लो कि आप कहीं क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन की, उसमें तो गलती नहीं कर रहे हो, सिर्फ फॉर्मूला ही भूले हो ना, ये चीज़ आप एक बार दोबारा से चेक कर लो। दोबारा से चेक करने का ये तरीका है कि आप उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सॉल्व कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में, जो है आपको प्रिपेयर करनी है अपनी मिस्टेक बुक। देखो, एक नोटबुक बनाओ जिसमें आपके 4 सेक्शन होने चाहिए, ठीक है। पहला सेक्शन होना चाहिए कंसेप्ट का जो मिस्टेक करिए उसका, सेकंड होना चाहिए सिली मिस्टेक का, तीसरा होना चाहिए कि टाइम का मैनेजमेंट का जो इशू हुआ था वो, और चौथा होना चाहिए आपका कि जो आपने क्वेश्चन का जो गैस करा था, ठीक है, एलिमिनेशन के थ्रू या फिर किसी के थ्रू आपने तुक्का मारा था, वो आपका गलत हुआ है करके वो, ठीक है। अब देखो, अगर कंसेप्ट मिस्टेक हुई है तो उसको शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखो और दोबारा रिवाइज करो। देखो, शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए ना, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए और क्या क्या चीज़ उसके अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। उसके लिए मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चलना चलना चाहिए कि आपका शॉर्ट नोट जो लोग बोलते हैं कि यार 15 पेज की हमारी नॉर्मल नोटबुक है, उसको हम एक पेज के अंदर कैसे लेकर आए। तो वो एक पेज में लाने का भी नहीं, अपना एक तरीका होता है, अपना मेथड होता है, ठीक है। तो उस मेथड को आपको सीखना पड़ेगा। उस मेथड को आपको सीखने के लिए वो वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, गो थ्रू करना और देखना कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो मैं जैसे मैं बताना चाहता था कि कंसेप्ट मिस्टेक है तो उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो अपने और उसको दोबारा रिवाइज कर लेना। अगर सिली मिस्टेक है तो उसको लिखो कि आपकी गलती जो सिली मिस्टेक हुई थी वो कैसे कैसे गलती हुई थी, लाइक अगर आपने ओएमआर में एक्स्ट्रा बल्ब भर दिया था या ओएमआर में गलती कर दी थी, या फिर आपने यूनिट गलत लगा दी थी, ग्राम का किलोग्राम कर दिया, या फिर समथिंग सेंटीमीटर का मीटर कर दिया, या फिर अपने प्लस माइनस जो साइन होता है, जैसे थर्मोडायनामिक्स के अंदर वर्क डन का क्यू का इन सबका साइन देखना पड़ता है सॉल्व करने के टाइम पर, तो आपने वो गलती कर दी, मतलब कि आपने सिली मिस्टेक है ना, आपने देखो सिली मिस्टेक तभी इंप्रूव होती है, सीधा रखना, लोग बोलते हैं कि सिली मिस्टेक हो गई हर बार ये बोलते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि सिली मिस्टेक इंप्रूव कैसे करनी है। सिली मिस्टेक इंप्रूव करने का यही तरीका है कि सिली मिस्टेक हुई क्या है डिटेल में उसको लिखो, पर्टिकुलर सिली मिस्टेक क्या हुई है। सिली मिस्टेक हर एक की अपनी अपनी अलग अलग होती है,
आपकी अलग है, किसी और स्टूडेंट की अलग है। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी ओएमआर में गलती हुई थी, या फिर आपको आप हमेशा यूनिट में गलती करते हो, या हमेशा प्लस माइनस के साइन में मिस कर जाते हो, या फिर आप हमेशा ऑप्शन को गलत भर देते हो, क्या करते हो। आप अपनी इसलिए मिस्टेक खुद पहचानो कि आप गलती स्पेसिफिकली कर क्या रहे हो, ठीक है। ताकि अब जब नेक्स्ट टाइम आप पेपर देने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये सही मिस्टेक करता हूँ या फिर करती हूँ, ठीक है। थर्ड, आप लिखोगे टाइम मैनेजमेंट का जो इशू था वो आपको किस सेक्शन में हुआ था स्पेसिफिकली। बायो में हुआ था, ठीक है, दिक्कत मतलब बायो लेंदी हुई थी, या फिर आपके लिए केमिस्ट्री लेंदी बन जाती है, या आपके लिए फिजिक्स लेंदी बन जाती है, ठीक है। ये जब चेक करो कि आपके लिए क्या लेंदी होता है, कौन सा सब्जेक्ट, हर एक के लिए अपना अलग अलग सब्जेक्ट लेंदी होता है, ठीक है। अब फोर्थ, जैसे मैं बताया कि आपने जो गैस करा था, तुक्का मारा था, वो गलत कैसे मारा, ठीक है। उसको लिखना है कि आपने गलती कहाँ हुई थी, आपने कैसे आपने एलिमिनेट करा था, और कैसे आपको एलिमिनेट करना चाहिए था। जैसे मैं बताया था ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ था, ठीक है। हमें पता था फर्स्ट सही है सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ में कन्फ्यूजन थे। तो हमने जो एलिमिनेशन करा वो हमने फर्स्ट सेकंड के बिहाफ पे करा। आपको पता चला बाद में आपने अपना वो निकाला, आंसर किया है, आपने देखा कि सेकंड तो गलत था, और मैं कॉन्फिडेंस से बोला था कि फर्स्ट सेकंड ठीक है, तो इट मीन आपने एलिमिनेशन ही गलत करा है, ठीक है। तो आपको देखना है कि एलिमिनेशन आप कर कैसे रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो, और जो बेस आपने लिया था एलिमिनेशन करने का वो गलत था या नहीं था, ठीक है। वो गलत था तो कैसे गलत था, तो आपको वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कहानी पूरी यही है, आपको पूरा डिटेल एनालिसिस में बता दिया है कि कैसे टेस्ट देना है, कैसे एनालिसिस करना है, और कैसे अपने प्रिपेयर करनी है नेक्स्ट मिस्टेक बुक, ठीक है। इन तीन स्टेप का बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी में, ये तीन स्टेप्स, क्योंकि ये तीन स्टेप डिफाइन करते हैं कि आप जो नेक्स्ट टेस्ट में प्रेजेंट होने वाले हो वो आपको किस माइंड सेट से प्रेजेंट होने वाले हो, और किस तरीके से आप अपनी मिस्टेक्स कम करोगे और अपने मार्क्स इंप्रूव करोगे, ठीक है। बाकी किस वीडियो पे, किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जरूर बताना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो।